कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं अंकल बेस को, जो कि एविल से पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना। यहाँ पे एविल कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब यहाँ पे लेपिंग इन्हें कहता है इस गेम में आपको अपने साथी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, बेशक उसके लिए आपको अपने कार्ड्स को ब्रेक करना पड़े, और वो सही चीज है। इस गेम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिटर्मिनेशन। तो अंकल बेस कहते हैं कि डिटर्मिनेशन, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। तभी यहाँ पे लेपिंग कहता है कि अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। ये लोग कहते हैं कि मिस्टर लेपिंग आपका मतलब क्या है इससे। और तभी लेपिंग यहाँ पे जोकर वाले कार्ड को इनके सामने फेंक देता है, जिसके बाद इनके सामने एक बहुत ही भयंकर जोकर आ जाता है, जिसे देख के ये काफी डर जाते हैं। और साथ ही साथ एलिजाबेथ भी काफी डर जाती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा ताकतवर होता है। तभी वो जोकर एलिजाबेथ को देख के कहता है कि तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्या पता मैं तुम्हें अभी के अभी मार दूं। तो एलिजाबेथ कहती कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हल्के में लेने की। अंकल बेस फिर यहाँ पे एविल से माफी मांगते हैं कि वो एक कमजोर फादर है, पर ये कहती है कि इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है, ये सारी गलती एविल की है। इनके मुंह से फिर ब्लड निकलने लग जाता है, जिस देख के यहाँ पे लेपिंग थोड़ा घबरा जाता है और वो इनसे पूछता है कि अंकल बेस आप ठीक तो हो ना। लेपिंग फिर अंकल बेस के कार्ड्स को देखता है, जो कि जीतने वाले कार्ड्स होते हैं, जिस देख के लेपिंग समझ जाता है कि अंकल बेस अभी सिर्फ इसे खेलने ही दे रहे थे, असल में तो वो इससे कब का जीत जाते। और साथ ही साथ लेपिंग ने अंकल बेस के कार्ड्स को भी थोड़ा खराब कर दिया होता है। तो लेपिंग सारे कार्ड्स को एक जगह समेट लेता है और कहता है कि आज के लिए इतना फन काफी है, आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। लेपिंग फिर यहाँ पे इनसे माफी मांग के यहाँ से चली जाता है। अंकल बेस फिर कहते हैं कि लेजेंडरी हीरो को सचमुच समझना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे एविल कहती है कि कम से कम हम जिंदा तो है। वहीं पे एलिजाबेथ कह रही होती है इन दोनों के साथ कार्ड गेम खेलना ये सारा का सारा नाटक था, असलियत का उसका प्लान तो ये था कि वो मेरे ऊपर हमला करना चाहता था। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे लेपिंग अंकल बेस को कह रहा होता है कि अंकल बेस आप सचमुच यहाँ पे ज्यादा नहीं रुकना चाहते, कुछ ही दिन बाद जो प्लांट मैंने उगाया था वो फ्रूट देने वाला है, आप यहाँ पे रुक के उसे खा सकते हो। पर ये कहता है कि मैं आपको ज्यादा यहाँ पे तकलीफ नहीं दे सकता है मिस्टर लेपिंग, आपने मेरे लिए काफी कुछ किया है। लेपिंग कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, जिसके बाद बेस इसे कहता है कि आप चिंता मत करिए, इस जगह के बारे में मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। तभी यहाँ पे एविल कहती है कि मिस्टर लेपिंग आप हमें इतना ज्यादा महंगा गिफ्ट दे रहे हो, क्या ये चलेगा। लेपिंग कहता है वो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी बैरल टी है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेपिंग फिर अंकल बेस को अपने कार्ड दे देता है और कहता है ये मुझे याद करने के लिए अंकल, ये आपके लिए। ये कहता है ये तो काफी महंगे है सर। ये कहता है कि चिंता मत करिए, आप इसे रख लीजिए, क्योंकि मेरी कार्ड स्किल काफी ज्यादा घटिया है, तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। तभी यहाँ पे एलिजाबेथ ने इशारों में कहती है कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, और ये यहाँ से चले जाती है और लेपिंग इन्हें अलविदा कह देता है। जिसके बाद एलिजाबेथ कहती है कि मुझे काफी भूख लगी है, इस क्वीन के लिए कुछ अच्छा खाना बनाओ लेपिंग। लेपिंग कहता है कि ठीक है। वहीं पे हमें एविल और बेस को दिखाया जाता है, जो कि काफी दूर निकल चुके होते हैं। तो यहाँ पे एविल कहती है कि डैड मैं और ज्यादा भाग नहीं सकती, तो ये दोनों एक जगह रुक जाते हैं। जहाँ पे बेस कहता है कि पहले तो लेजेंडरी हीरो ने हमारी टेस्टिंग की उस गेम को खेल के, जिसके बाद डीमन क्वीन ने हमें धमकी दी। हमें फिर पिछली रात दिखाया जाता है, जहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ इसे कहती है कि मेरे कमांड पे चुपचाप यहाँ से कल निकल जाना, और अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो याद रखना जो गले में मैंने तुम्हारे पट्टे बांध रखे हैं वो तुम्हें खुद ब खुद मार देंगे। बेस फिर यहाँ पे कहता है कि असलियत तो ये है कि डीमन क्वीन और लेजेंडरी हीरो लेपिंग इस दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट से काफी ज्यादा थक चुके थे, इसी वजह से वो और ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। तभी यहाँ पे एविल कहते कि डैड ये जगह थोड़ी जानी पहचानी नहीं लग रही। बेस कहता है क्या मैं इतनी दूर दौड़ के आ गया, पर सच्चाई तो कुछ और थी। यहाँ पे वानकाई ने अपनी पावर्स का यूज करके इन दोनों को इतनी दूर पहुंचाया होता है। एविल फिर यहाँ पे कहते हैं कि डार्क गिल्ड के लोगों की अभी भी यहाँ पे बॉडी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे एविल के फादर यानी कि बेस कहते हैं कि यहाँ पे हाई लेवल के डीमंस हमें मिल सकते हैं, हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जाना चाहिए। तभी वानकाई देखता है कि कोई इन्हें अप्रोच कर रहा होता है, पर वो सोचता है कि आखिरकार किसे परवाह, अगर इन दोनों के मैं वापस ले गया तो वो औरत मुझे दोबारा से बहुत बुरी तरह मारेगी। और वानकाई यहाँ से चले जाता है। तभी यहाँ पे डार्क गिल्ड के मेंबर आ जाते हैं, जो देख के ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये लोग इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे आए। इन लोगों के लेवल काफी ज्यादा होते हैं, इतना कि यहाँ पे बेस इनसे नहीं लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे एविल कहती है कि मैं इनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ डैड, आप यहाँ से जा सकते हो। बेस कहते हैं कि मुझे पता है कि इनकी ताकत मुझसे कई गुना ज्यादा है, पर यहाँ पे उन दोनों की ताकत देख के मैं समझ गया कि ये लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं है। बेस फिर यहाँ पे लेपिंग के दिए हुए कार्ड्स को यूज करता है, जिसकी मदद से यहाँ पे डार्क गिल्ड वाले चुटकियों में मारे जाते हैं, पर फिर भी कुछ लोग बचे हुए होते हैं। बेस फिर कहता है कि जब तुम्हारी मॉम ने अपने आप को एल्फ ट्राइब के हवाले कर दिया और तुम्हारे डैड तुम्हें लेके एक जगह छुप गए, क्योंकि मैं कमजोर था, पर अब मुझे होश आ गया है, मुझे समझ में आ गया है कि भागने से कुछ भी नहीं होगा, ये चीजों को और ज्यादा डिफिकल्ट करते जाएगा। तो मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें एल्फ ट्राइब के वहाँ पे ले जाऊंगा और तुम्हारी मॉम से रियूनाइट करवाऊंगा तुम्हें, और तुम्हारी मॉम को अपने साथ यहाँ पे ले आऊंगा।
बताऊंगा। बेस फिर उन कार्ड का यूज करने लग जाता है जिनकी मदद से ये एक बड़ी सी एल्फ को बुला लेता है और उसकी ताकत की मदद से ये सभी को मार गिराता है। एविल फिर अपने डैड से पूछती है कि आप ठीक तो है ना, तो यहाँ पे बेस कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर लगता है कि डैड को अपने प्रोफेशन को चेंज करना पड़ेगा। और हमें पता चलता है कि हीरो कॉन्टिनेंट पे अब एक नया प्रोफेशन जुड़ गया है जो कि है कार्ड मास्टर। और यहाँ से जो कहानी वो भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। इसका अगला एपिसोड अगले हफ्ते आएगा, तब तक के लिए वेट कीजिए। ये दो चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि हर हफ्ते दो चैप्टर आते हैं। और हाँ गाइस, अगर आपको इस मानवा को सपोर्ट करना है तो आप ड्रेक स्कैन में जाके इस मानवा को रीड कर सकते हो, उससे इनकी सपोर्ट हो जाएगी। और आप डोनेशन भी चाहे तो वो भी दे सकते हो ड्रेक स्कैन में, क्योंकि यही इस चीज को ट्रांसलेट करते हैं। और ये मानवा काफी अच्छी है तो आप इसे सपोर्ट भी दिखा सकते हो। आप डोनेशन दो या फिर जाके पढ़ लो, ये आपके ऊपर है, क्योंकि वहां पे ऐड चलते हैं जिसे देख के आप थोड़े बहुत उनकी मदद कर सकते हो, क्योंकि ये काफी मेहनत करते हैं इन मानवास को बनाने में। तो प्लीज इन्हें जाके थोड़ा सपोर्ट दिखाइए ताकि ऐसी मानवा लाती रहे। आखिर में जाते हुए यही कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, होपफुली आप सब बेहतर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।